स्वर्ग यहाँ छीन लिया हमसे और हमको कह रहा भगवान का नाम लो तो स्वर्ग मिल जाएगा 7 जन्म में। अरे पहले इस जन्म में जो हमारा अधिकार था संविधान में, हमको स्वर्ग में जीवन जीने की व्यवस्था करके जो बाबा साहब गए थे, वो व्यवस्था जबरन छीना जा रहा। लेकिन मूर्ख कौम का छीना ही जाएगा, क्योंकि इसको तो ये दुम पकड़ते हैं, किसी का भी दुम पकड़ लिया। अब ये केजरीवाल का दुम पकड़ लिया, छोड़ने का नाम नहीं, इसको मारे जाओ लाठी, छोड़ ही नहीं रहा। नहीं जो है सो केजरीवाल। अरे केजरीवाल बी टीम नहीं है, केजरीवाल ए टीम है, ए। यही दलित और मुसलमान इस झाड़ू के पीछे भागेगा, आप देख लेना चुनाव के टाइम। मैं तो आहत हो गया हूं इनसे, चिल्ला चिल्ला कर हम लोगों की आवाज बैठ गई है। कान के पर्दे इनके नहीं फटते, ये सुनते नहीं, अंधे बहरे दलित और मुसलमान। दिल्ली का मूर्ख मुसलमान नहीं सुनता, उसके कान में, अरे सुनिए ना, इसके कान में जब तक कुछ मार के नहीं साफ कीजिएगा। तबलीगी जमात के मामले में जो ड्रामा तब केजरीवाल ने किया, उस ड्रामे को मुसलमान भूल गया। 1 महीने तक केजरीवाल ने तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह का बयान दिया, पूरे मुल्क का माहौल बिगड़ा। मुल्ला जी दाढ़ी वाले फल अगर बेचते थे, लोग उनसे नफरत करते थे, उन पर हमले होने लग गए, सब्जी वालों पर हमले होने लगे, फल वालों पर हमले होने लग गए। मुल्ला जी यानी जिसको आप कहते हैं, यानी दाढ़ी वाले टोपी वालों, निकलना मुश्किल हो गया केजरीवाल के बयान से। पूरे देश के मुसलमानों के साथ माहौल खराब किया केजरीवाल ने। लेकिन मुसलमान पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, ये फिर चुनाव में बोला भर भर के वोट दूंगा, अड़ के वोट दूंगा, लड़ के वोट दूंगा, मर के वोट दूंगा, मगर दूंगा केजरीवाल को, इसलिए कि भाजपा को हराना है। अरे महिला आयोग की जिसको अध्यक्ष बनाया था स्वाति मालीवाल, उसको भेजा राज्यसभा में। आज स्वाति मालीवाल सुबह शाम जूते मार रही है, किसको? केजरीवाल को भी और मुसलमानों को भी, कि तुम्हारा सीट मैंने ले लिया और मैं भाजपा में। अभी वो भाजपा का काम कर रही है ना। बेशरम मुसलमान, बेलज्ज मुसलमान, फिर भी केजरीवाल के पीछे भाग रहा। हम लोगों को बी टीम है ये केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे। तो किसके खिलाफ बोलूं मैं? पूरी दुनिया तेरी लूट ले गया और तू अभी भी बी टीम हमको बना रहा और बी टीम के पीछे घूम रहा। इसलिए इन मुसलमानों का हश्र यही होना है, दलितों का हश्र यही होना। नहीं मिलेगा, मगर ये दलित पूछ पकड़ लिया है, वोट तो झाड़ुए को देंगे, तो झाड़ू ही खाओगे तुम। अब झाड़ू को वोट दोगे तो जाओ दो, हम क्या करेंगे? हम किस, मेरा लोकतंत्र में बोलने का अधिकार, मैं बोल रहा हूं। अगर तुम्हारे खोपड़ी में भेजा है, कभी बकरे का भेजा, मुर्गे का भेजा, कुछ खाए हो, भेजा अगर है तो ठीक है, गोबर है तो जाओ। पुजारियों को अपने पक्ष में लाने के लिए पुजारी और गारंटी योजना चला रहे हैं। मक्कार इसलिए मैं कह रहा हूं कि यही वो केजरीवाल हैं जो पिछले चुनाव में ये ऐलान किया था कि पूरी दिल्ली के सभी मस्जिद के इमामों को हम सम्मान राशि 18-18, 20-20 हज़ार रुपए देंगे, अर्थात तनख्वाह देंगे मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन दोनों को। लेकिन इसने आज तक तनख्वाह न इमाम को दिया न मुअज्जिन को दिया, जबकि वो गलत ऐलान था। ऐसा ऐलान किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिए था। मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, बौद्ध विहार हो, चाहे कोई भी धर्म के धार्मिक स्थान हो, उस धर्म के लोग स्वयं अपनी कमेटी बनाकर उसका संचालन करते हैं। ये बात सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं इस बात को। संवैधानिक व्यवस्था जो हमारा है उसमें धर्म को स्वतंत्र कर दिया गया। तो जब धर्म को स्वतंत्र कर दिया गया है तो उसका संचालन भी स्वतंत्र हाथों में होता है, सरकार के हाथ में नहीं होता। सरकार के हाथ में जो न्यास होते हैं, बोर्ड होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, वो होते हैं। अर्थात दिल्ली में दिल्ली वक्फ बोर्ड सरकार के अधीन है। अब ये अंध भक्तों को मार मार के समझाएंगे, बोले तुम्हारा वक्फ बोर्ड, तुम्हारा वक्फ बोर्ड। अबे कमबख्तो, वक्फ बोर्ड हमारा नहीं, वक्फ बोर्ड सरकार का होता है। अब समझिए पहले तो सरकार के अधीन जो वक्फ बोर्ड है और उस वक्फ बोर्ड में जो मस्जिदें हैं उसके जो इमाम हैं उसका तनख्वाह वक्फ बोर्ड के द्वारा सरकार देती है। ठीक है, 18 से 19 महीने हो चुके हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड के अधीन आने वाले मस्जिद के इमाम और मुअज्जिनों को अब तक तनख्वाह नहीं दिया गया है। इससे बड़ा मक्कार कौन होगा कि जो पैसे रखकर, यानी वक्फ बोर्ड का पैसा जो आय का स्रोत है, जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, जो सरकार के खाते में जाता है, जब उस खाते से निकाल कर इमाम को तनख्वाह
नहीं दे सकते हो श्री 420 केजरीवाल जी, तो फिर ये 18,000 रुपया 10,000 पुजारी और कई हजार ग्रंथियों को कहां से लाकर दोगे, ये भी तो बताओ जरा सा। किसको चेगाइन दाल तुम बनाना चाह रहे हो? पब्लिक इतनी मूर्ख है, इतनी बेवकूफ है, या इन नेताओं ने बेवकूफ समझा? ये दो सवाल एक साथ है। या तो पब्लिक वाकई मूर्ख बेवकूफ है, या नेताओं ने समझ ही रखा है। नहीं कहते मैं अकाउंटेंट हूं ना, मैं रेवेन्यू जनरेट करना जानता हूं मैं। अरे तो भाई इमाम को तनख्वाह तो दे दे भाई, मेरे वक्फ बोर्ड के मस्जिद के इमाम को तनख्वाह तो दे दो पहले, रेवेन्यू जनरेट करने के बच्चे। मैं पूछना तो चाहता हूं केजरीवाल से कि वक्फ बोर्ड के मस्जिद को तनख्वाह, इमाम के तनख्वाह क्यों नहीं? और सिर्फ मस्जिद के इमाम नहीं, इनके विभाग, कई विभागों में काम करने वाले, अभी IT असिस्टेंट वाले धरना दे रहे थे, आपको पता है कि नहीं है? उनका 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिला, तो कहां जनरेट किया रेवेन्यू इन्होंने? एक सवाल वहां भी है। अब सवाल पैदा होता है कि पहली बात, संविधान की जो प्रस्तावना है वो, और संविधान के मौलिक अधिकारों की जो धाराएं हैं, वो मौलिक अधिकारों से जुड़े जो आर्टिकल हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी कीमत पर धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति या किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात होती है सबके लिए, समानता की बात होती है सबके लिए। तो अगर देना ही था, बहुत तुमको जुनून चढ़ गया है, तो अगर तुमको बड़ा शौक है, तो सिर्फ ग्रंथी और पुजारी क्यों? पुजारी भाई धर्मगुरु है, ग्रंथी धर्मगुरु है, इमाम धर्मगुरु नहीं है, भंते धर्मगुरु नहीं है, पादरी धर्मगुरु नहीं है। तो सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए। और दिल्ली के और वाल्मीकि मंदिर, कई मंदिर ऐसे हैं जो सनातनी परंपरा से अलग हैं, तो उनको क्यों नहीं? रविदासी मंदिर है, फिर रविदासी मंदिर है, उनको क्यों नहीं? तो ये अनेकों प्रश्न खड़े हो रहे हैं, लेकिन प्रश्न करके क्या करोगे आप? यही दलित और मुसलमान इस झाड़ू के पीछे जब भागेगा, आप देख लेना चुनाव के टाइम। मैं तो आहत हो गया हूं इनसे, चिल्ला कर हम लोगों की आवाज बैठ गई है, कान के पर्दे इनके नहीं फटते, ये सुनते नहीं, अंधे बहरे दलित और मुसलमान कि जिसके खुला क्या कहते हैं अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा, कोई छुपा हुआ नहीं है। आपको पता है SC ST सब प्लान का? नहीं पता, जनता को नहीं पता है। 60,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, 60,000 करोड़। बोलने में थोड़ा सा जोर इसलिए लगा रहा हूं कि इतना आसानी से कोई गिन नहीं सकता उसको। 60,000 करोड़, 12 विधानसभा है रिजर्व, अगर 60,000 करोड़ को डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए तो कितने होते हैं? 12×5 तो आप सोचो इतने करोड़ रुपए अगर लगते एक विधानसभा में, रिजर्व में, देवली में, अंबेडकर नगर में, सीमापुरी में, सुल्तानपुरी में, बवाना में, मंगोलपुरी में, कोंडली में, अगर इन सब जगहों पर लगा दिए गए होते तो आज वो स्वर्ग की तरह चमक रहा होता। वही स्वर्ग, कौन स्वर्ग? जो अमित शाह स्वर्ग भेज रहे थे, स्वर्ग यहां छीन लिया हमसे, और हमको कह रहा भगवान का नाम लो तो स्वर्ग मिल जाएगा 7वें जन्म में। अरे पहले इस जन्म में जो हमारा अधिकार था संविधान में, हमको स्वर्ग में जीवन जीने की व्यवस्था करके जो बाबा साहब गए थे, वो व्यवस्था जबरन छीना जा रहा। लेकिन मूर्ख कौम का छीना ही जाएगा, क्योंकि इसको तो ये दुम पकड़ते हैं, किसी का भी दुम पकड़ लिया। अब ये केजरीवाल का दुम पकड़ लिया, छोड़ने का नाम नहीं, इसको मारे जाओ लाठी, छोड़ ही नहीं रहा। नहीं जो है सो केजरीवाल, अरे केजरीवाल बी टीम नहीं है, केजरीवाल ए टीम है, ए बीजेपी का, ए बीजेपी का नहीं, RSS का बोलो ना यार, बीजेपी का बीजेपी क्या चीज है? कांग्रेस, बीजेपी, केजरीवाल, ये तीनों ए टीम से भी आगे निकल गए केजरीवाल, आगे ऑन रिकॉर्ड। अब तक बीजेपी के कोई बड़े नेता ये नहीं बोले होंगे कि मैं संघ में इतना दिन रहा हूं। केजरीवाल ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा कि मेरे पिताजी की तो मैंने पालन और पोषण ही संघ में हुआ, मेरा तो बचपना जो है वो संघ के पाठशाला में गुजरा। तो वो उसने दिखाया, लेकिन दिल्ली का मूर्ख मुसलमान नहीं सुनता, उसके कान में, अरे सुनिए ना, इसके कान में जब तक कुछ मार के नहीं साफ कीजिएगा। तबलीगी जमात के मामले में जो ड्रामा तब केजरीवाल ने किया, उस ड्रामे को मुसलमान भूल गया। ऐसे ही भूलते रहोगे, जब तुम भूलोगे तो वो भी चुनाव जीत के भूलेंगे भैया मेरे, वो तुमसे भी बड़े वाले हैं, तुम बड़े वाले हो, भूल जाते हो। 1 महीने तक
केजरीवाल ने तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह का बयान दिया, पूरे मुल्क का माहौल बिगड़ा। मुल्ला जी दाढ़ी वाले फल अगर बेचते थे, लोग उनसे नफरत करते थे, उन पर हमले होने लग गए, सब्जी वालों पर हमले होने लगे, फल वालों पर हमले होने लग गए। मुल्ला जी यानी जिसको आप कहते हैं यानी दाढ़ी वाले टोपी वालों, निकलना मुश्किल हो गया। केजरीवाल के बयान से पूरे देश के मुसलमानों के साथ माहौल खराब किया केजरीवाल ने। लेकिन मुसलमान पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, ये फिर चुनाव में बोला भर भर के वोट दूंगा, अड़ के वोट दूंगा, लड़ के वोट दूंगा, मर के वोट दूंगा, मगर दूंगा केजरीवाल को, इसलिए कि भाजपा को हराना है। अबे एक भाजपा को हरा के दूसरे भाजपा को अगर जिता ही दिया तो क्या फायदा हुआ? ठीक है, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किए? अब समझ आए कि नहीं? ये बहुत अजीब विडंबना है। तो मुसलमान समझ क्यों नहीं रहा? देखिए राज्य अब क्या करें, हम सर पटक लें? नहीं, हम सर पटक लें। 70 विधानसभाओं में वही 5 विधानसभा हमारे पास है, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, ओखला, बल्ली मारान और एक और जो है मटिया महल। ये 5, यही 5 कांग्रेस में था, यही 5 केजरीवाल ने दिया, यही 5 सब दे रहा है। तो फिर आपने हमको दिया क्या? एक सवाल। अब विधानसभा में चुनाव में जो भी परिणाम हो, विधानसभा के बाद उसी के बल पर जो राज्यसभा जाते हैं, कांग्रेस ने यहाँ क्या कहते हैं एक मुसलमान को भेजा राज्यसभा में, लेकिन केजरीवाल ने मैं बोलूँगा तो फिर मेरे पे लगेगा मुकदमा। अभी वो जो औरत है जो नथिया जो पहनती है, अरे महिला आयोग की जिसको अध्यक्ष बनाया था स्वाति मालीवाल, उसको भेजा राज्यसभा में। आज स्वाति मालीवाल सुबह शाम जूते मार रही है, किसको? केजरीवाल को भी और मुसलमानों को भी, कि तुम्हारा सीट मैंने ले लिया और मैं भाजपा में। अभी वो भाजपा का काम कर रही है ना। बेशरम मुसलमान, बेलज्ज मुसलमान, फिर भी केजरीवाल के पीछे भाग रहा। हम लोगों को बी टीम है ये केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे, तो किसके खिलाफ बोलूं मैं? पूरी दुनिया तेरी लूट ले गया और तू अभी भी बी टीम हमको बना रहा और बी टीम के पीछे घूम रहा। इसलिए इन मुसलमानों का हश्र यही होना है, दलितों का हश्र यही होना। नहीं मिलेगा, इस्तीफा लिया जा रहा है। नहीं मिलेगा। इस्तीफा क्या, फिर दलित वोट वहीं जाएगा। इस्तीफा तो सबका ले लिया गया। 3 मंत्री बने दलित। सबसे पहले संदीप बने, संदीप को कांड करवा के, बलात्कार के कांड में फंसा के, सीडी चलवा के इस्तीफा दिलवाया। आपको एक और नहीं याद है, न फर्जी सर्टिफिकेट वाले, वो भी दलित थे। भागलपुर तिलका मांझी में अंडा फेंकवाया उसके बदन पर, उसको भी भगाया। मैं नाम अभी भूल रहा हूं। ठीक है, उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम का अंजाम देखा आपने, आनंद कुमार का अंजाम देखा आपने, सब भागा है, सब जलील होके वहां से भागा। मगर ये दलित पूछ पकड़ लिया है, वोट तो झाड़ुए को देंगे, तो झाड़ू ही खाओगे तुम। अब झाड़ू को वोट दोगे तो जाओ दो, हम क्या करेंगे? हम किस, मेरा लोकतंत्र में बोलने का अधिकार, मैं बोल रहा हूं। अगर तुम्हारे खोपड़ी में भेजा है, कभी बकरे का भेजा, मुर्गे का भेजा, कुछ खाए हो, भेजा अगर है तो ठीक है, गोबर है तो जाओ। इसलिए सीधी सीधी बात करनी है, हमको बकवास करने की अब आदत नहीं है। आप सवाल पूछिएगा, मैं सीधा कहूंगा समाज जिम्मेदार है, केजरीवाल जिम्मेदार नहीं है। केजरीवाल ने ओपन चेहरा, केजरीवाल का छुपा हुआ क्या चीज, हमको ये बताइए। बाबा साहब का बेटा हूं मैं, उनका अनुयायी हूं, तो सारे दलित फिर पिघल के देखिए। बस यही तो कर रहा हूं, बाबा साहब का बेटा हूं, फिर किसी मजार पे चादर भी लेके अभी जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या ड्रामा करेगा। एक ड्रामेबाज तो है ही, इसने पहले भी ड्रामे कर रखे हैं। तो अगर ड्रामा को ही आप रियल समझते हो, रील को, तो आप रील में रहो। रियल तो यह है कि उसने बता दिया कि मैं दलितों का, देखिए सफाई कर्मचारी सर्वाधिक कौन है? 99.9% वाल्मीकि। सबसे ज्यादा शोषण सफाई कर्मचारी का किया वाल्मीकि समाज। देखिएगा वोट उन्हीं को देगा। एससी सब प्लान से प्रभावित वाल्मीकि, जाटावा और दूसरे सब एससी हुए हैं, धोबी वगैरह सब। देखिएगा वोट वहीं जा रहा है। अब आपको मैं बताता हूं, नौकरियों में एससी का रिजर्वेशन, सब देखिएगा वोट वहीं जा रहा है। अब आपको मैं बताता हूं, नौकरियों में एससी का रिजर्वेशन होता है, आपको पता है? रिजर्वेशन कब मिलता है? सरकारी नौकरी में। सरकारी नौकरी कितनी मिली है? 10 साल में मात्र 400, मेरे गुरुजी बताएंगे 416, 431, ये आरटीआई की रिपोर्ट है। 431 सरकारी नौकरी दोगे 10 साल में, 10 साल में, उसको 1 साल में बांटिएगा तो 41 बैठेगा, उसमें रिजर्वेशन कितना आएगा? अब बताए ना, हमारा तो कोटा जो है रिजर्वेशन का, वो नौकरी है ही नहीं। 40 को नौकरी मिलेगा तो उसमें कोटा कैठो आएगा, तो पेट पे किसके लात लगा?
जिसका कोटा था उसका उसकी तो गारंटी न होती है। जब नौकरी होगी तो कोटे की गारंटी होगी, रिजर्वेशन मिलेगा, रिजर्वेशन की तो गारंटी होगी। तो वो नौकरी ही खत्म कर दिया, यानी कि आपके नौकरी की गारंटी खत्म हो गई साहब, आप नहीं मिलेगी। उसके बाद कर जो लोग थे विभागों से लगे हुए, उनको क्या किया, उनको ठेकेदार के अंदर कर दिया। और ठेका किस कंपनी को दिया? आरटीआई लगा कर देख लेना। और मैं आज मुझे दिमाग में आ गया बोलते बोलते, कल लगाऊंगा आरटीआई। जितनी कंपनियां हैं जो ठेके पे चला रही हैं, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, हेल्थ में हो, या सफाई कर्मचारी, सड़क वाले हो, जो भी हैं, सब में इनके ठेकेदार, इनके चहेते, इनके लोग हैं, इनके अपने सगे वाले हैं, पार्टी को चंदा देने वाले हैं और जम के शोषण कर रहे हैं। ठेका मिलता 20,000 का, देते हैं 12,000।